एसएससी जीडी में कल के शिफ्ट में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है और कमेंट बॉक्स में बच्चे ने खुद बताया है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हम करा देते हैं। 180 डिग्री वाला आएगा तो कैसे करना है क्लॉक में, और आपका 90 डिग्री और 0 डिग्री वाला आएगा तो इस छोटी सी वीडियो में दो क्वेश्चन कराएंगे और पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जितने भी बच्चों का डाउट है कि हम इसमें +-6 क्यों करते हैं, +-3 क्यों करते हैं, पूरा इस छोटी सी 10 मिनट की वीडियो में कवर हो जाएगा। तो शांति से आप देखिए और एक एक क्वेश्चन ये देखिए, आपके शिफ्ट में क्वेश्चन आया, बच्चे खुद बताएंगे कि ये क्वेश्चन आया है कि नहीं आया। देखिए 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां किस समय 180 डिग्री का दिशा कोण बताती हैं। अब एक चीज समझिए भाई, 4 और 5 के बीच है, किसके किसके बीच, 4 और 5 के बीच है, तो 4 तो कम से कम बजेगा ही। क्या बजेगा, 4 तो बजेगा। 4 बज के कुछ मिनट पर क्या करेगा, 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। भाई 5 बजे के बाद तो नहीं होगा, तो यहाँ पर 5 से कोई मतलब नहीं। ऐसा क्वेश्चन दे तो जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसी से मतलब होता है। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, आप सीधा समझिए। इसका फार्मूला होता है 60 अपॉन क्या होता है, 11 होता है। यहाँ पर मल्टीप्लाई x +-6 होता है। क्या होता है, +-6 होता है। ये फार्मूला होता है। x क्या होता है, x आपका फर्स्ट वाली वैल्यू होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं x बजकर क्या करते हैं, x बजकर 60 अपॉन कितना होता है, 11 होता है, और x +-6 होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, लिखने का तरीका ये होता है। बस निकालना आपको मिनट बस है। क्या निकालना है, मिनट बस। तो पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई ये +-6 क्यों लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही डाउट है, कमेंट बॉक्स में यही कर रहे हैं। दूसरा एक आपका शॉर्ट भी तरीका बताते हैं, अगर आपका ऑप्शन से सहारा मिल जाए तो फिर आपको ये करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी 90 डिग्री 180 डिग्री का एंगल वाला पूछ ले, और अगर आपका 0 डिग्री का पूछ ले, तो हमेशा देखिए जैसे ये संख्या आपकी लिखी गई है, ऑप्शन में क्या लिखा गया है भाई, ये संख्या 54 लिखा गया है। तो 54 का इकाई वाला अंक कौन सा, यूनिट डिजिट वाला अंक पकड़िए, इसको 4 को पकड़िए, और इसके जो यहाँ पर चढ़ा है 4 और 6 और 4 को जोड़िए। अगर इन दोनों का योग 10 आ रहा है तो इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला हो सकता है। 100% नहीं होगा, हो सकता है, क्योंकि अगर एक ऑप्शन मिलेगा तो आपका यही वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, यही वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 53 में इकाई अंक क्या है, 3 है, और इसको 7 3 जोड़ेंगे तो 10 होगा। मतलब ये वाला भी आंसर हो सकता है, या ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है। इसको देखिए 5 और 2 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। तो एक हमको पता चल गया कि भाई ये वाला आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे 55 सही 5, तो ये 55 का इकाई अंक 5 है, 5 5 जोड़ेंगे 10, तो ये वाला भी हो सकता है। अब देखिए 3 ऑप्शन ऐसे मिल गए, तो फिर हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर आपके पेपर में एक ऑप्शन दिखता है जिसका यहाँ पर देखिए इकाई का अंक और इसका मान कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, तो आप उसको लगा के आइएगा, सॉल्व ना करिएगा। अब देखिए आपको यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ कि यहाँ पर +-6 क्यों किया जाता है, तो आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। देखिए कभी भी 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो देखिए 180 डिग्री का एंगल बनेगा तो एक ऊपर रहेगा, एक नीचे रहेगा। जैसे देख लीजिए भाई, अगर ये घंटे वाली सुई है और ये आपकी मिनट वाली सुई है, तो अगर ये 12 पर होगा तो ये 6 पर होगा। कितना बजेगा भाई, 6 बज रहा है। तो इनके बीच में गैप कितने होता है, 6 हावर्स का गैप होता है। कितने हावर्स का भाई, 6 घंटे का गैप होता है। भाई 12 से अगर 6 बज रहा है तो कितने घंटे का, इस सुई दोनों सुई के बीच में कितने घंटे का गैप है, 6 हावर्स का गैप है। तो हम यहाँ पर +- क्यों करते हैं, +-6 किया जाता है। क्या किया जाता है, +-6। एक और आपको हिंट दे दूं, क्योंकि देखिए याद रखने का, अगर आपका मान जैसे मान लीजिए 6 और 7 के बीच में है, 8 और 9 के बीच में है, तो जब x का मान जो x हम रखते हैं, जैसे 6 और 7 के बीच में किसका मतलब रखेंगे, 6 से मतलब रखेंगे, क्योंकि 7 के आगे हम जा नहीं सकते, तो 6 से मतलब होगा। तो वही अगर 1 2 3 4 5 6 तक मान दिया गया है, तो वहां पर आप +6 करेंगे। क्या करेंगे, +6 करेंगे, क्योंकि अगर आप -6 कर देंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो माइनस वाला नहीं करना है। इतना आप खुद ही लॉजिक है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। और अगर आपका 6 से बड़ा मान आता है, 6 7 8 9 10 11 12 आता है, तो वहां पर माइनस करेंगे। तो ये वाला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी इसको बताएंगे बाद में, ठीक है। तो देखिए क्या करने वाले हैं, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए +- हम कहाँ पर करेंगे भाई, प्लस जहाँ पर होगा 6 से जब बड़ा मान आएगा तो हम माइनस करेंगे। सीधा याद रखिए, 6 से बड़ा आएगा तो माइनस करेंगे 6, और अगर 6 से छोटा आता है तो प्लस करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। भाई ये 4 हमारा मान दिया गया है, 4 क्या 6 से बड़ा है, नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 6 4 10 हो जाएगा। कितना होगा, 10 होगा। तो 60 बटे हम क्या करेंगे, 11 करेंगे, मल्टीप्लाई x का मान पहला वाला होता है 4 होता है, और 4 में 6 हम जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। समझ में आया। अगर हमारा मान 1 से लेकर किसके बीच में होता है, हमारा 6 के बीच में होता है, तो हम इसमें +6 करते हैं। क्या करते हैं, +6। और अगर
6 से लेकर कितना मान होता है, 6 से मतलब बड़ा मान होता है और ये 12 तक जाता है, मतलब यहाँ से 6 काउंट नहीं होगा, 7 से लेकर। तो जब होता है तो यहाँ पर हम 6 माइनस करते हैं, क्या करते हैं 6 माइनस। अगर 6 को भी काउंट कर लोगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो इसमें 6 काउंट नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, लिखने का तरीका मतलब 7 से होगा, इसलिए 6 काउंट नहीं है। तो इस प्रकार से आ जाएगा। अभी देखिए आपका कितना होगा भाई, 6 से हमारा जाएगा तो आपका 600 बटे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 11 से आपका 5 बार जाएगा 55 होगा, बचेगा 50, 11 से 4 बार 44, तो आपका ऊपर बचेगा 6, तो इतना हो जाएगा। तो 54:06 सही 11 मिनट पर होगा। तो यहाँ पर तो आपका 4 बजेगा, लिखने का तरीका क्या है, 4:54 सही 6/11 मिनट पर आपका कोण बनेगा। तो कहाँ पर दिया है देखिए, 4:54 सही 6/11, ये पहला ही आंसर हो जाएगा। तो बकाया ये वाले ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो कौन सा हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो फिर आपको पूरा कैलकुलेशन कर लिए तो आपको पता चल गया। तो ये मजा आया कि नहीं आया, कैसे निकाला जाता है, लिखने का तरीका आपका यही रहेगा, 4 बज के ही समय होगा, सिर्फ मिनट भर निकाला जाता है, कौन से मिनट में हमारा होने वाला है। तो आपका 4:54 सही 6/11 मिनट होगा, पता चल गया। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं जिससे आपको अच्छी सीख मिलेगी, फिर 90 डिग्री वाला कराएंगे। देखिए 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की सुइयां किस समय 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। अब देखिए मैंने क्वेश्चन ऐसे रखे हैं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। मैं कौन सी भाई 7-8 बजे के बीच होगा तो आपका कितना बजेगा भाई, 7 तो बजेगा ही, तो 8 वाले से हमसे मतलब नहीं है, फर्स्ट वैल्यू से मतलब रहता है। तो हम क्या करते हैं भाई 60/11 करते हैं, क्या करते हैं 60/11, और आपका x प्लस माइनस क्या होता है 6 होता है। मैंने अभी आपको बताया अगर 6 से बड़ा मान रहता है, क्या है 6 से अगर बड़ा मान रहता है तो इसमें हम माइनस करते हैं, क्या करते हैं माइनस। अगर 6 से छोटा है तो वहां पर हम 6 क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो यहाँ पर आप खुद बताइए x का मान क्या है 7 दिया है, मतलब 6 से बड़ा है तो हमको माइनस करना पड़ेगा। इतना आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर प्लस और माइनस दोनों निकाल लीजिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। दोनों निकालिए, जो ऑप्शन दिया होगा उसको आप लगा दीजिए, सीधी सी बात। तो 60/11 करिए और मल्टीप्लाई कितना होगा भाई x का मान आपका 7 है, और 7 में क्या कर दीजिए 6 घटा देंगे तो आपका 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1। तो आपका ये कितना हो गया 60/11 हो जाएगा। कितना होगा 60/11। तो इसको जब मैं भाग दूंगा तो 11 से हमारा 5 बार जाएगा तो आपका 55 होगा। तो 5 सही 5/11 मिनट पर होगा। कितने मिनट पर, 5 सही 5/11। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, 7:05 सही 5/11 मिनट पर क्या होगा हमारा 7:05 सही। देखिए तो 5 सही कहाँ पर दिया है, 5 सही 5/11 मिनट पर हमारा पूरा सही दिखा देगा समय। अगर आप इसको ऑप्शन से करते हैं तो मैंने ऑप्शन भी बताया, देखिए इन दोनों का योग कितना होगा 5 3 8, तो ये वाला आंसर नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए 6 4 10 ये भी दिया है तो ये वाला भी हो सकता था, और 6 4 10 तो ये वाला भी हो सकता था। तो आजकल एग्जामिनर बहुत चालाक हो गया क्योंकि ये बहुत पहले काम करता था। तो मैंने ट्रिक आपको बता दी, अगर आपको मिलता है तो इस प्रकार से भी कर लीजिए, और नहीं मिलता तो फिर आपको ये इस प्रकार से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि ये 6 से बड़ी वैल्यू थी है। तो इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। चलिए अब 90 डिग्री वाले को हम करके दिखाते हैं। देखिए 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां पहली बार किस समय 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, चलिए तो 90 डिग्री का है भाई, इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, पहले वाली वैल्यू, क्योंकि 5 बजकर, क्योंकि इसका भी फॉर्मूला वही है, x बजकर क्या होता है 60/11 होगा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए x प्लस माइनस यहाँ पर 3 होता है। क्या होता है, प्लस माइनस इसमें 3 होता है बस। और उसमें 180 वाले में 6 घंटे का अंतर रहता है, यहाँ पर 3 घंटे का अंतर है, इसलिए प्लस माइनस 3 होता है। इसमें थोड़ा सा रूल में चेंजेस है, इसको मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पर भी x का मान कौन होगा 5 होगा, तो 5 तो आपका बजेगा ही, तो 5 बजे वाला ही आंसर होगा। अब थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए 90 वाला, ताकि आपको 1% का भी डाउट न रहे। जब कभी 90 डिग्री का एंगल बनता है तो एक समय में 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इसमें देखिए 180 में एक बार निकालना पड़ता है, लेकिन इसमें 2 एंगल बनता है, 1 घंटे में 2 एंगल बनता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, जब कभी भी आपका मान माइनस में आए, माइनस का मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए 1 बजे और 2 बजे के बीच बोल दिया, तो आपने 1 और 2 बजे के बीच निकालेंगे तो एक बार एक तो होगा x का मान, जैसे देखिए यहाँ पर समझा देते हैं, जैसे आपको बोल दिया 1 और 2 बजे के बीच, तो आपका फर्स्ट वैल्यू होगा, तो फर्स्ट में आप क्या करोगे, 1 में अगर आप +3 कर दिए तो आपका यहाँ पर क्या आ गया भाई 4 आ गया, पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। एक वैल्यू तो आप 4 से निकाल लेंगे, और दूसरी वैल्यू, क्योंकि एक समय में दो कोण बनता है, तो एक में आप क्या करेंगे, 1 माइनस अगर 3 करते हैं तो आपका -2 आ जाएगा। तो जब कभी भी अगर माइनस में वैल्यू आती है, तो माइनस में वैल्यू आएगी तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, +12 करना पड़ेगा। वही मैंने लिखा, जब माइनस में मान आएगा तो आपको +12 करना है, और अगर आपका जब प्लस ज़्यादा 12 से बड़ी वैल्यू आती है, जब 12 से बड़े मान आएगा तो हम 12 माइनस करना है। समझ गए कि नहीं समझ गए।
ये मान तब आएगा जब 3 जोड़ने के बाद, 3 जोड़ने घटाने के बाद अगर आपका मान प्लस माइनस में आता है। अगर 12 से बड़ा आएगा तो 12 घटा दीजिएगा, और 12 से छोटा आएगा तो क्या करिएगा, अगर 12 से छोटा नहीं, अगर आपका माइनस में आएगा तो 12 जोड़ दीजिएगा। सिर्फ इसमें 2 कंडीशन है, माइनस में मान आएगा तो 12 जोड़ दीजिएगा, और 12 से बड़ी आएगा तो 12 से 12 घटा दीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन कराते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन जैसे देखिए हमारा दिया गया है, यहाँ पर 5 मान दिया गया है। क्या है, हमारा 5 मान है, तो भाई इसमें 2 मान निकलेगा। एक 5 में अगर हम 3 घटाएंगे, एक माइनस वाला होगा और एक में 5 में जोड़ के करेंगे। तो पहला मैं घटाने वाला, दोनों अगर साथ में करना है दोनों भी कर सकते हैं। देखिए दोनों का मिनट निकाल लीजिए। यहाँ पर आपका 60 बटे क्या होगा, 11 होगा, 60 बटे 11 होगा। ठीक है, 60 बटे 11। अब ये एक्स प्लस, एक्स का मान 5 है, 5 में 3 जोड़िए, 5 3 8 होगा। कितना होगा आपका 8 होगा। और दूसरा अगर आपको निकालना है तो 60 बटे कितना होगा, 11 होगा, 60 बटे 11 होगा। अब यहाँ पर देखिए 5 में 3 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो आपका ये कितना आ जाएगा भाई, 2 आ गया। ठीक है, 6 से 2 बार जाएगा तो 12 120 होगा। हो जाएगा 120 बटे कितना होगा, 11 होगा। अगर इसको मैं भाग देता हूं तो 11 से हमारा एक बार जाएगा, कितनी जाएगा, 11 से आपका एक बार जाएगा। फिर आपका बचेगा कितना भाई, 9 बचेगा। तो 11 से आपका एक बार होगा, और आपका कितना हो जाएगा, 11 से एक बार। तो आपका क्योंकि देखिए 11 से आपने एक बार ले गया तो आपका 10 बचेगा। तो ये आपका 11 से 0 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, इसको आप सही कर लीजिए। 11 से आपका 0 बार जाएगा, और ऊपर आपका कितना हो जाएगा, तो ऊपर आपका 10 बटे 11 हो जाएगा। एक तो समय आपका ये दिखाएगा 10 कितना हो जाएगा, 5 बजकर कितना हो जाएगा, 5 बजकर 10 सही 10 बटे 11 मिनट होगा। तो अगर आपका ऑप्शन में यही दिया है तो यही आप निकाल लीजिए। देखिए कहाँ पर दिया है, 5 बजकर, लिखने का तरीका वही रहेगा भाई, 5 बजकर 10 सही 10 बटे 11 मिनट, 10 सही 10 बटे 11 मिनट। ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप दूसरा निकालते हैं 6 से 8 बार जाएगा तो 48 480 होगा, और 480 बटे 11 करते हैं तो आपका हो जाएगा 11 से 4 बार 44, कितना होगा, 11 से 4 बार 44, 60 होगा। 11 से 5 बार तो 5 होगा, 45 सही 5 बटे 11 इतने मिनट में होगा। कितने मिनट में, इतने मिनट में। तो आपका दूसरा आंसर क्या आएगा, 5 बजकर 45 सही 5 बटे 11 मिनट पर एक 90 डिग्री का कोण बनेगा, एक आपका बनेगा 10 सही 10 बटे 11 मिनट पर बनेगा, और 5 दोनों में बजेगा। तो ऑप्शन ए दिया है तो आपका यही राइट आंसर निकल के आ जाएगा। दोनों निकाल सकते हैं। अगर आपको देखिए जो ऑप्शन दिया है, क्योंकि 2 एंगल बनेगा तो दोनों आपको निकालना पड़ेगा। चलिए इसका एक और क्वेश्चन कराते हैं। 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की सुइयां दूसरी बार किस समय 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। अब देखिए यहाँ पर हम ये क्या काम करेंगे भाई, 60 बटे 11 होगा, और x प्लस माइनस हमारा कितना होगा, आपका 3 होगा। ठीक है, अगर आपको सॉल्व करना है, ज़्यादा दिमाग लॉजिक ये लगाया करें कि अगर बड़ी वैल्यू दी गई है तो उसमें माइनस करें तो वही वाला ज़्यादा आंसर दिया रहता है। फिर दोनों सॉल्व कर लीजिए। तो अगर दोनों सॉल्व करना है देखिए, तो इसको हम 60 बटे कितना करेंगे, 60 बटे 11 करेंगे। एक बार आप क्या करिए, 7 3 10, तो एक बार 10 वाला लीजिए, प्लस वाला लीजिए, और एक अगर आप करेंगे 60 बटे कितना होगा, 11, 60 बटे 11 मल्टीप्लाई 7 दिया है, 7 में 3 को घटा दीजिए तो आपका ये 4 होगा। 6 चौको 24 तो 240 होगा, और 240 अपान अगर 11 करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा भाई, 11 से 2 बार आपका 22 होगा, 11 2 बार 22, ये बचेगा आपका 20। तो 11 एकम 11 होगा, और ये 9 हो जाएगा, तो 21 सही 9 बटे 11 मिनट पर बजेगा। तो मतलब लिखने का तरीका क्या होगा भाई, एक हमारा समय होगा 7 बजकर 21 सही 9 बटे 11 मिनट पर का आपका क्या होगा कि आपका दिखाएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है। दूसरा निकाल लेते हैं तो आपका 600 होगा। कितना होगा आपका 600, और 600 बटे 11 करते हैं तो इसको बनाएंगे तो 11 से 5 बार 55 होगा, 50 होगा, तो 11 से 4 बार तो 54 सही 6 बटे 11 मिनट पर बजेगा। तो दोनों का लिखने का तरीका वही होगा, 7 बज के, तो आपका 7 बज के कितना होगा, 54 सही 6 बटे 11 मिनट पर एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और एक आपका बजेगा भाई 7 बजकर 21 सही 9 बटे 11 मिनट पर होगा। तो दोनों में देख लीजिए आंसर कौन सा है, 54 6 11 वाला। तो 54 6 11 7 बजकर 54 6 11 मिनट वाला आपका राइट आंसर आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा। क्योंकि 1 घंटे में 2 बनता है तो आपको दोनों ही निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन बहुत आसान है, जल्दी से आप कर लीजिए। तो समझ में आया, दोनों चीज़ आ गया, 100 आपका 180 और 90 भी आ गया। एक और लास्ट बचा है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। 0 डिग्री वाले में 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां किस समय 0 डिग्री का एंगल बनाती हैं। इसमें कुछ नहीं है, सीधा आपका फार्मूला है x बजकर, क्या करना है, x बजकर आपका 60 बटे 11 होगा। क्या होगा, 60 बटे 11 मल्टीप्लाई आपका x होता है, क्या होता है x आपका क्या मान होगा, इसमें फर्स्ट ही वाला मान होता है, सभी में फर्स्ट वाला मान होता है। डायरेक्ट रख दीजिए, ये आपका 60 बटे क्या होगा, 11 होगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना कर देंगे हम, 3 कर देंगे। तो 6 से 3 बार जाएगा आपका 18 180 होगा, 180 बटे हम क्या करेंगे 11। तो जब सॉल्व करेंगे 11 से एक बार 70 हो जाएगा, तो 11 से आपका 6 बार जाएगा, तो 11 6 बार 66 हो जाएगा। 16 सही 4 बटे 11 मिनट पर, कितने मिनट पर, 16 सही 4 बटे 11 कहाँ पर दिया है, तो 16 सही 4 बटे 11 यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए लिखने का तरीका वही रहेगा, 3 बजकर कैसे लिखेंगे, 3 बजकर तो x बजकर हो जाएगा 16 सही 4 बटे 11 मिनट।
तो इतने बजे पर क्या होगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। 3:16 सही 4/11 कहाँ पर दिया है, 16 सही 4/11 मिनट पर। तो ऑप्शन नंबर यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इसमें भी सभी में यही लगता है, 0 डिग्री मैंने एक बार बता दिया है, इसका भी योग यही रहता है। देखिए 5 5 10 आया तो ए भी हो सकता था, तो अब देखिए एक ए भी आ गया, 6 4 10 तो ए भी हो सकता है। अब 6 2 8 तो ए वाला वैसे नहीं होगा, ऑप्शन से करते तो, और 7 3 10 तो ए भी हो सकता है। अब 3 ऑप्शन के 10 10 आ रहे हैं तो फिर हमको इसको सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें भी कर सकते थे, और ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया था इसमें भी कर सकते थे। देखिए 5 3 8 दिया गया है, इसको भी आप हटा सकते थे। 5 5 10 ए भी होता, 8 2 10 इस प्रकार से, तो ऑप्शन से आप नहीं कर सकते थे। ठीक है, तीनों में वही लगेगा। चलिए एक क्वेश्चन ये दिया है 8 और 9 बजे के बीच 0 डिग्री का एंगल, तो आप इसको निकाल कर हमको बताइए इसका क्या होगा। देखिए सेम फार्मूला लगेगा, 60/11 मल्टीप्लाई क्या होगा, एक्स होगा। एक्स का मान क्या होता है, फर्स्ट वाला, तीनों में क्या होता है, फर्स्ट वाला। तो आप इसको रखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और आपको ये पढ़ने में मजा आया कि नहीं आया, छोटी छोटी क्लास हैं, पूरा मैं आपको निचोड़ बता रहा हूँ एकदम धीमे धीमे, ताकि अगर कोई बच्चा एकदम 0 लेवल से पढ़ रहा होगा, कभी जिंदगी में उसको समझ में ना आया होगा, तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अगर अच्छी लगती है क्लास तो एक कमेंट करिए, और अगर आप लोगों का पेपर हो रहा है तो क्वेश्चन जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि आप लोगों की हम इसी प्रकार से हेल्प कर सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।